आप अपना मेल अकाउंट लॉगिन करें या बैंकिंग अकाउंट को लॉगिन करें और आपको पता चले कि आपके अकाउंट में से सारा अमाउंट जीरो बैलेंस में बदल गया है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, ये हुआ नहीं है, हो सकता है, क्योंकि हाल ही में अब तक का सबसे बड़ा साइबर खतरा सामने आया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो 16 अरब से ज्यादा पासवर्ड और यूजर डिटेल्स लीक हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो हुआ है पासवर्ड लीक वह यूएसए से हुआ है। यूएसए के वाशिंदों को हुआ है, भुगतना पड़ा है वहां की जनता को। दोस्तों, ये जो घटना है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक डेटा लीक बताया जा रहा है। इसने सिर्फ सोशल मीडिया को ही नहीं, बैंकिंग ही नहीं, सरकारी पोर्टल से लेकर डेवलपर तक को अपनी चपेट में ले लिया है। और साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो ये डेटा महज लीक नहीं हुआ है, बल्कि इसका इस्तेमाल आगे के बड़े हमलों जैसे कि फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और अकाउंट टेक ओवर के लिए भी हो सकता है, अकाउंट कंट्रोलिंग के लिए हो सकता है। ऐसे में आपको सावधानी के तौर पर कैसे सुरक्षित रहना है यह जानेंगे, लेकिन इससे जानने से पहले यह पूरी घटना जानना जरूरी है कि क्या पूरी घटना हुई और क्या है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर न्यूज की जांच के मुताबिक, इस लीक के पीछे इन्फो स्टीलर मालवेयर है, उसका हाथ है। किसका? इन्फो स्टीलर मालवेयर, जो पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर में एक्टिव है और तहलका मचा रखा है। त्राहिमाम लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। 30 अलग अलग डेटा सेट में मिले पासवर्ड की कुल संख्या 16 अरब से भी अधिक बताई जा रही है। मतलब लोग जो 16 अरब है वो तो इसके मतलब चपेट में आ चुके हैं, इसके शिकार हो ही चुके हैं। दोस्तों, अब यह जानना जरूरी है कि किन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। दोस्तों, इस मॉलवेयर की वजह से जिन प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है ना, उनमें से प्रमुख वो है जो हम डेली यूज में ले रहे हैं, जैसे कि गूगल आईडी के बिना तो किसी का काम ही नहीं चलता। यदि हम यूं कहें कि दुनिया की आधी जनता या आधे इंटरनेट यूजर्स का, आधे से भी 80% हम कहें तो गलत नहीं होगा, कि उन्होंने अपना अकाउंट गूगल पर सेट कर रखा है, जीमेल पर। दूसरा है एप्पल आईडी और एंड्रॉइड, आईक्लाउड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन टेलीग्राम, एंड सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो गिटहब के यूजर्स को हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकारी एजेंसियों की पोर्टल्स की। दोस्तों, ये सिर्फ लॉगिन डिटेल्स की चोरी नहीं है, ये फिशिंग अटैक, आईडी थेफ्ट और यहां तक कि फुल अकाउंट कंट्रोल छीनने जैसा खतरा बन चुका है सरकारी एजेंसियों के पोर्टल्स के लिए। अब सवाल आता है, क्या आप भी खतरे में हैं? दोस्तों, अगर आपको बताए गए जैसे कि गूगल है, एप्पल है, आईक्लाउड है, टेलीग्राम है, गिटहब है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इनमें से किसी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं तो हाँ, आप भी जोखिम में हो सकते हैं या आप भी चपेट में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए जानना जरूरी नहीं है कि आपका पासवर्ड लीक हुआ या नहीं, इसके बजाय यह जरूरी है कि तुरंत एक्शन लिया जाए। और एक्शन क्या लिया जाए, क्या करें अभी, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले इस वक्त जो आप कर सकते हैं इस मॉलवेयर से बचने के लिए कि क्या करें, पासवर्ड तुरंत बदल दे। जैसे आपको लगे कि कोई आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, लीक करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्या करें, पासवर्ड तुरंत बदल दें। खासकर जीमेल, एप्पल आईडी, फेसबुक और बैंकिंग से संबंधित सभी अकाउंट्स। दूसरी चीज, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करें। यह आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर देता है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति कहीं दूसरे अकाउंट पर लॉगिन करने की कोशिश करेगा आपके आईडी को, आपके पासवर्ड से, तो आपके पास मैसेज जरूर आएगा कि समवन अदर पर्सन वांट टू लॉग इन योर अकाउंट।
उसके बाद पास की यूज करना शुरू करें। ये नया और ज्यादा सुरक्षित पासवर्ड फ्री लॉगिन सिस्टम है। दोस्तों, जब भी आप गूगल पर कोई अकाउंट बनाते हैं या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है पास की यूज करेंगे तो ये की आपको याद होगी। ये आपका आपका जो डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है उसके 4 डिजिट का आपका पिन होता है। एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल ना करें। जैसे गूगल पे भी वो कर लिया, आईफोन में भी वो कर लिया, बैंकिंग में भी वही कर लिया, सब जगह अलग अलग रखें, क्योंकि यदि एक जगह रखा तो हर जगह से हैक हो जाओगे और कोई भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद फिशिंग ईमेल, अनजान लिंक से बचें। कोई भी संदिग्ध ईमेल या मैसेज तुरंत डिलीट करें, या आपके पास यदि कोई टेक्स्ट मैसेज में भी आता है 4 अंकों का ये कोड आ गया, आपको इसके लिए वो करना, दोस्तों उसको हाथों हाथ डिलीट कीजिए, क्योंकि सरकार का ये जो विभाग है, खुफिया विभाग, वो भी यहां तक कह रहा है आपको, साइबर डिपार्टमेंट, कि आपको सुरक्षित रहना है तो कभी भी अनजाने मेल को ना खोलें, अनजाने लिंक को कभी क्लिक ना करें, और कोई भी पूछे तो उसको पासवर्ड या अपना ओटीपी शेयर ना करें। अब गूगल ने क्या कहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गिटहब के बाद यदि किसी को नुकसान हुआ तो गूगल वाले यूजर्स हैं। दोस्तों, गूगल ने आधिकारिक गाइडलाइन जारी करते हुए अपने यूजर्स से आग्रह किया है कि वे पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें, पास की को एक्टिवेट करें और समय समय पर सिक्योरिटी चेक करते हुए कम समय में ही एक आदत डाल ले पासवर्ड को रिन्यू करने का या उसे चेंज करने का, बदलने का, ताकि आप ऐसे फ्रॉड्स का, लीक का शिकार ना हो। अब बात आती है कि लीक कितना बड़ा है। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सिर्फ एक डेटा लीक नहीं, बल्कि डिजिटल पहचान की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसने कि पूरे साइबर वर्ल्ड को, साइबर की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बोनचक्का रह गया है साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, साइबर वर्ल्ड में जो ये तहलका मचा कि अरे ये क्या हुआ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 16 अरब पासवर्ड लीक, बड़ी ही शोचनीय बात थी। दोस्तों, यह डेटा लीक नहीं, जबकि सब कुछ लीक हो गया। 16 अरब लोगों का सोचे तो उन पर क्या बीती होगी कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि ये बैंकिंग अकाउंट भी है, आपका सोशल मीडिया भी है, मतलब आपकी सारी पर्सनल डिटेल कोई लीक कर गया। दोस्तों, अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जो आपसे शेयर किया गया है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, परम क्लासेज अब हर सोशल मीडिया हैंडल पर है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे आपका फेसबुक हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो। आप कहीं भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं, ताकि हमें भी आपसे कुछ जानने को मिले। आपके कमेंट से हम और भी कुछ जान सके। धन्यवाद दोस्तों।